बताया कि आपका इतिहास बदल दिया इन्होंने? जी हाँ। नहीं बताया ना? जी। आप ये बताइए, संविधान एक आपको मिला, उस संविधान में क्या संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वो इस देश में, इस संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ दे? सही बात है सर। तो फिर जो है जवाहरलाल नेहरू ने दुष्टतापूर्वक राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल 35A क्यों जोड़ दिया? क्या राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति को ये संविधान ने अधिकार दिया था, और नहीं दिया था तो कैसे जुड़ गया? और फिर वो ये लोग तो बहुत ही आडम्बरी लोग थे ना सर बड़े। नहीं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नेहरू जी की बात नहीं कर रहे हैं। जी। हम बात कर रहे हैं अपने विद्वानों की, जो बिल्कुल। उस समय कुर्सियों पर बैठे थे। उन विद्वानों ने इस देश को क्यों नहीं बताया? उन्होंने नोटशीट पे क्यों नहीं लिखा कि साहब ये नोटिफिकेशन फर्जी है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति संविधान ने दी नहीं है। जी हाँ। चलो, उस समय अपन मान लेते हैं कि तत्काल अपन आजाद वाजाद हुए थे तो इनका बड़ा दबाव था। आज तक किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। 2019 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 35A हटा दिया, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा क्या इस बात का कि साहब ये असंवैधानिक था, ये तो प्रेसिडेंट को अधिकार ही नहीं था, ये आर्टिकल 35A इज रॉन्गली बाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर के हाँ ना, इनने कहा ना, वैसे ही इनका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आइडिया है, पर इसमें कंपैरेटिवली इज बेटर। बेटर उसकी बात नहीं है, आप कहने का हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, ये तो है। एक वर्सिव प्लेसेस एक्ट 1991 है, जो जी। कि नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी सरकार, जो कि बैसाखी पे थी, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, जी। उसने इसको बनाया। उसका जी। सेक्शन 4 कहता है कि भारतीयों को न्याय मांगने का अधिकार ही नहीं है। जी। ऐसा कानून कैसे बन रहा है? कई चीजें बड़ी हास्यास्पद है सर, अब इतनी बारीक चीज है, कौन सोचता है? आप सर, यू गो इन द डेप्थ, यू गो इन द रूट कॉज ऑफ द थिंग। अब तो वो तभी आपकी, वो तभी आपका तभी तो नेचर है। हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये देश बदल जाएगा। इस सर। देश की समृद्धि नापे नहीं नपेगी। जो सर। हमारे जो विद्वान साइंटिस्ट हैं, जी। ये सब जो है विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों के द्वारा इन्हें मूर्ख बनाकर सेमिनार में बुलाया जाता है, और जी। जो वो चाहते हैं उसकी इनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर जी। इनको एक अवार्ड दे देते हैं, इनसे जी। जो चाहते हैं वो आर्टिकल लिखवाते हैं, और ये खुश होते रहते हैं क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ भीख में टुकड़े मिलते रहते हैं। इन जी। लोगों ने जितनी भी खराब चीजें हैं वो आप पर इम्पोज करा दी, और इन जी। इन दुष्ट साइंटिस्टों ने आपको बताया भी नहीं। वैसे तो उनको उतनी अकल ही नहीं है, वो तो महिमा मंडित सही हो बात। गए, इसलिए अपने आप को विद्वान कहने लगे। जी हाँ। अब आप ये बताइए कि जो आपकी जमीन है, जी। ये एक आचार्य हैं जो कि गवर्नर इस समय गुजरात हैं, राइट? तो वो अच्छा। 4 जगह गवर्नर रहे हैं, राइट? अच्छा। उन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत काम किया है। तो उनके पास अच्छा। 400 जगह, 400 एकड़ जगह थी, गुरुकुल की, जी। उनकी अपनी पर्सनल नहीं थी। तो ओके। उसकी कुछ चीज जो खुद करते थे, और कुछ जो है ना उसे बटिया पे दे देते थे, तो उस इनकम से जो है ना गुरुकुल चलता था, ठीक है ना? अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। वो जिसको बटिया पे देते थे उसमें उसने खूब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के उस जी। जमीन को लगभग बंजर कर दिया, ठीक है ना? जी हाँ। तो फिर उसने बटिए पे लेने से मना कर दिया, बोले साहब जितना हमारा खर्चा हो रहा है उतना तो निकलता ही नहीं है, तो मैं बटिए पे क्या लूं, ठीक है ना? पहले बंजर कर दिया, पटिया लेना बंद। खैर हाँ, वो नहीं हाँ। समझते ही नहीं है, तो क्या करोगे सर? तो फिर इन्होंने बहुत उसके ऊपर वर्क किया, और अब उस क्या काम किया उसको छोड़ देते हैं। उन्होंने जीवा अमृत और घन अमृत का यूज किया, और जी। क्योंकि पूरी एग्रीकल्चर, वो गवर्नर थे तो पूरा यूनिवर्सिटी उनसे जुड़ी हुई थी, तो और जी। ये जो है ये पूरा उसका एग्रीकल्चर उसने डिपार्टमेंट, राइट? तो डिस्कवरी कराई होगी तो सर। सब जो है, नहीं नहीं, सब उन्होंने जो है ना उसका जो है ना मिट्टी का वो एनालिसिस वगैरह कराया, तो कार्बन जी। कंटेंट घट के 0.3 पे पहुंच गया था। अच्छा। जब उन्होंने जीवा अमृत और घावन अमृत डाला तो एक साल में वो 0.3 का कार्बन कंटेंट बढ़ के 0.8 हो गया। फिर से मतलब वो एक दो, फिर साल से में दोबारा हम हो अपनी गया। मिट्टी को फिर से जो है ना जीवित कर सकते हैं। जी। तो हमारे लोग कितने दुष्ट लोग हैं कि जिससे कि हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारी फूड चेन विषाक्त हो रही है, ये लोग उसी फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडीज देते हैं। जी। सही बात है सर। तो ये तो हम, आपको मालूम है हमारे हमने एक प्रिडिक्शन किया है कि यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन करने में सफल नहीं हुए
तो आज से 5 साल बाद हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको ध्यान से सुनना। बड़ी बात है सर। ठीक है ना। अब जब आपके घर के 2 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरा आदमी उसकी देखरेख में लगेगा कि नहीं लगेगा? वो तो काम ही तमाम हो जाएगा सर। तो आप ये बताइए, जब यदि 99% पॉपुलेशन कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रही होगी, तब आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल स्थिति क्या होगी, इमोशनल स्थिति क्या होगी? तो थिंग्स विल कोलैप्स, नो डाउट। तो ये कोलैप्स करने के लिए सब षड्यंत्र कर रहे हैं देश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी करेक्ट सर। देखिए, जो 5 चीजें जो हमारे प्रेडिक्शन के 5 आधार हैं, हम आपको बताते हैं। प्रेडिक्शन का पहला आधार है कि जहां जहां पर एक केमिकल पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज हुआ है वहां पे कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, कैंसर इंसिडेंस हैज गॉन अप, राइट। लेकिन जहां पैदा किया अकेला प्रॉब्लम वहां नहीं है, खा तो पूरा देश रहा है ना, नंबर 1। दूसरा जो है, ये सो कॉल किसान अन्नदाता, ये किसान बीमारी दाता और कैंसर दाता बन गए हैं। तो ये भर भर के अकेला पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, ये भर भर के हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, भर भर के हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं। एंड दोज हार्मोनल इंजेक्शन इज converting in the mutation and that is also responsible for the cancer. आपको मालूम है कि सबसे कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या बनने वाला? कंफ्यूजन। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको मालूम है कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या बनने वाला है? इट इज योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। जिनके पास 2 गाय भैंसे नहीं है वो टैंकरों में दूध बेच रहे हैं, नकली बना के, केमिकली, यूरिया और बाकी चीजों से बना के। और इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो कह रही है कि यदि केमिकली मेड इस मिल्क का और मिल्क के प्रोडक्ट का आप लगातार यदि 5 साल तक यदि आप सेवन करेंगे तो 13% लोगों को कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के कारण वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन 87% पीपल विल सफर फ्रॉम कैंसर। 87%। चल ही रहा है। अच्छा, एक और सर, आप भी जानते होंगे कि वाला नकली दूध तो है ही, और जो कैटल्स में से भी ज्यादा दूध निकालते हैं, दैट इज द पिट्यूटरी का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो जो एक आधा किलो दूध देता है वो 2 दिन लगता है। देखिए, हम पिट्यूटरी इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि उसको कहने में किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा, इसलिए हम उसको हार्मोनल इंजेक्शन कह रहे थे। ठीक है ना। तो पिट्यूटरी इंजेक्शन इज नथिंग बट द हार्मोनल इंजेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो नहीं, वो इंजेक्शन तो अलग पार्ट हो गया है। जो वो भी कार्सिनोजेनिक है सर। तो वो तो हमने नंबर 2 पे गिना दिया। नंबर 3 पे हम कह रहे हैं कि जो आप दूध पिएंगे, और यदि आप चूंकि आपका 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हो, 64 करोड़ लीटर जो है ना कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब है 3/4 ऑफ द टोटल कंजम्पशन इज केमिकली मेड। तो 3/4% यदि 3/4 यदि पॉपुलेशन उसको करेगी और उसका 87% जो है वो कैंसरस हो जाएगा। फिर जो चौथा रीजन है उसके लिए डॉक्टर साहब आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो है the foreign molecules which is being consumed as a medicine। ये बड़ी संख्या में हार्मफुल हैं और इन्हें बहुत सारी दवाइयां विदेशों में देते नहीं हैं और बड़ी इमरजेंसी में देते हैं। यहाँ पे भारत में जो है वो कहते हैं कि साहब हमारा तो प्रोटोकॉल है, और भर भर के बच्चों को भी देने लग गए हैं। आप याद करो, जब मैं आपका एसपी था तो आप 2 या 3 दिन की एंटीबायोटिक दिया करते थे। आज लोग 15-15 दिन की एंटीबायोटिक लेते हैं और कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे। तो ये 4-5 चीजें मिलके जो है 66% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जिसकी थोड़ी बहुत तो लोग छिपाते रहते हैं। ये आपके आसपास देखोगे तो आपको गुना में ही ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और अब आप ये बताइए कि यदि 60 इन सब कारणों में इनको कितनी आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं। भैया, नकली दूध मत बनाओ, गायों की जो है ना नर्सरी और वो बना के गौसा, और जो है ना जगह जगह पे जो है। अब आप क्या करते हो, हमारा मॉडल खराब है। देखिए, हम क्या गौशाला कहाँ खोल रहे हैं, जहां पे उसे दाना खरीदना है।
हम गौशालाएं फॉरेस्ट के पास में क्यों नहीं खरीदते हैं, जहां पे हम उसको औषधि भी खिलाएं, उसको जो है न्यूट्रिशियस प्लांट आए, उसको मुनंगा खिलाएं जो कि विच इज सो मच रिच इन द प्रोटीन। हम उसे खरीद के जो ना दाना खरीदने की बजाय यदि जीरो कॉस्ट का यदि इनपुट देके और उससे दूध लें, और दूध जो है दूध एक्सरसाइज होगी गाय की। मैं वही कह रहा हूं कि देश को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। ये दुष्ट लोग जो है, आप ये बताइए, मैंने आपको रिसर्च करके बताया था कि कोरोना का जो वायरस है वो नींबू के रस से मर रहा है। ये रिसर्च चिट्ठी लिखी थी बहुत, उसमें बातें भी हुई अपनी, याद है आपको? जी। तो आप ये बताइए ना, ये कितनी बड़ी बात है कि साला जो है आप जो है 1200 रुपए की वैक्सीन लगा रहे हैं, 137 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो 17 लाख करोड़ चाहिए। आज बढ़े हुए इनकम टैक्स बेस से साल भर में हम 10 लाख करोड़ कमा पा रहे हैं। मतलब बिल्कुल एक वैक्सीन और एक बूस्टर डोज मिला के हमारी 4 साल का इनकम टैक्स घुस जाएगा। बिल्कुल। कहाँ जाएंगे हम? कुछ तो अभी होश पहुंच है, उल्लुओं की बारात है सर, जहाँ कोई भी चला जा रहा है कुछ भी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कितनी आसानी से इस देश को बदला जा सकता है। और इसके 3 रावण हैं। रावण नंबर 1 जो है राजनेता, नंबर 2 जो है जुडिशरी, नंबर 3 जो है चरण सेवक जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इन तीनों को यदि हम अकाउंटेबल बना देंगे तो कल बदल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इनको तो अकाउंटेबल बनाना मुश्किल होगा, तो बेहतर है कि क्राइम फ्री भारत जो आपको मॉडल दे रहा है उससे लोगों को जोड़ के इनको पराजित ही कर दो ना, क्योंकि इनका चरित्र तो नहीं बदलेगा। मिसेस शर्मा भी आपको, चलिए, मैडम शर्मा को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत जो है दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए, दोनों बच्चों को दीजिए, और आपके माध्यम से पूरा गुनावासियों को मैं देना चाहूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप चारों लोग अभी जुड़ लीजिए, और फिर आप खुद को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और 2024 में हम इन राजनेताओं को हराएंगे। ठीक है सर, है ना? देखो, इन राजनेताओं को बिना पराजित किए हुए देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती है, क्योंकि यही जो है सब चीज के लिए जिम्मेवार हैं। इन्होंने ही आपके ऊपर, तो आपने नंबर 1 पर रखा है इन लोगों को। हाँ, इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के सभी नियम कानून आज भी थोपे हुए हैं। जी हाँ। जिन जो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, मासूम जो है फ्रीडम फाइटर जो कि बिना बड़े गुनाहों के ये लोग जिन्हें फांसी पे चढ़ा देते थे, वही बादशाही निरंकुश व्यवस्था आप भी आपके ऊपर लदी हुई है। और हमारी मैडम ठीक है सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। दोनों बेटी क्या क्या उनका तो बताओ सर, दोनों बेटी क्या कर रही है? दोनों बेटी जो है, सी बड़ी बिटिया लंदन में है, सी इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन देयर। उसके हस्बैंड जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिटिया भी जो छोटी है वो बेंगलोर में है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। हाँ, सी इज डूइंग वेरी वेरी वेल, अच्छा कर रही है। सी इज स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट में है, सी इज डूइंग वेरी वेरी वेल जी। चलिए, तो बड़ी कृपा की सर आपने। नहीं, अपन मिलके जो है ना देश को बदले यार, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है यार। जी हाँ, जी हाँ, है कि नहीं? मैं करता हूँ सर, उससे सीखना। चलिए उसको भिड़ जाइए, और आप जो है ना फिर आप थोड़ा सा, आप जो भी करेंगे मुझे 2 मिनट में मालूम पड़ेगा उस ऐप से। हाँ, वो तो डेट आई लो, मैं उससे सीख लेता हूँ सर सब चीज आराम से। आपसे मैं कुछ भी समझ लो, समझ नहीं आ पाती मुझे जल्दी से। नहीं, कुछ नहीं। बात है, और बात है, अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी के अलावा सिखाएं तो बहुत जल्दी आप जो उसमें 1800 वीडियो सुनेंगे तो आप नहीं है सर बिल्कुल भी। 1800 वीडियो हैं हर क्षेत्र पे। जी हाँ, 1800 जी। तो मैं इस पर क्या है कि इस पर कम रुचि रहती मेरी, अब मैं डेवलप कर लेता हूँ सर जी। बड़ी बात थोड़ी है अपने लिए, दिमाग तो भगवान की दया से अच्छा है ही। बिल्कुल। और भाई आपने उस समय जो है ना MBBS किया है, कुछ आसान काम था क्या? 66 में सर, 66 में। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, और गांव में स्कूल नहीं सर, स्किल में तो फिर भी स्कूल था। स्किल में तो आपके एरिया में तो मैथिली सन गुप्त जैसे आदमी पैदा हुए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप में आपकी स्थिति में हमारी और हमारे फादर तो पेड़ पे चले रहते थे सर, ढोर घेरने में। जमीन पे भी नहीं रहते थे डर के मारे।
चलिए हम आपके लोग चरणों का आशीर्वाद रहा होगा सर। हम लोग मिलजुल के कुछ ऐसा कमाल दिखाएंगे। जी सर जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सर।